ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। भारत भारती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत के राज्यों की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं भारत भारती का ये कार्यक्रम। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है एक बेहद खूबसूरत और प्रकृति के सौंदर्य से सजा राज्य, जहां देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले दिन रात का चक्र बिल्कुल अलग है। यहां सबसे पहले सूर्योदय होता है और रात भी सबसे पहले डेरा डाल लेती है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2.5 घंटे पहले ही। यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल हिंदी के 2 शब्दों अरुण और अचल से मिलकर बना है। अरुण का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज और अचल का अर्थ होता है न चलने वाला। यहां न चलने का अर्थ है पर्वत, इसलिए इसे उगते सूरज का पर्वत या उगते सूरज का प्रदेश भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में यूं तो बहुत लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन मौखिक परंपरा के रूप में कुछ साहित्य और इस प्रदेश से मिलने वाले खंडहर इसकी कहानी बयां करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख कलिका पुराण और महाभारत में भी मिलता है। पुराणों में इस स्थान का वर्णन प्रभु पर्वत के नाम से है। कहा जाता है यहीं परशुराम ने अपने पाप का प्रायश्चित किया था, ऋषि व्यास ने ध्यान लगाया था, राजा भीष्मक ने अपने राज्य की स्थापना की थी और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से यही विवाह किया था। इसके अलावा समय समय पर हुई पुरातत्विक खुदाइयों और खोजों से पता चलता है कि ईसवी सन की शुरुआत से पहले भी ये क्षेत्र बसा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को हुई यडाबू संधि के बाद असम में ब्रिटिश शासन की शुरुआत से प्रारंभ होता है। सन 1662 से पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का एक हिस्सा था। इसके बावजूद इस क्षेत्र के सामरिक महत्व के कारण यहाँ की प्रशासन की देखरेख 1965 तक विदेश मंत्रालय और उसके बाद गृह मंत्रालय के अधीन रही। 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश के नाम से इसे केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया और इसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसे 24वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड राज्यों को छूती हैं। वहीं पूर्व में बर्मा, म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन के साथ कुल मिलाकर ये राज्य अपनी 1630 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। चीन के साथ लगती सीमा तो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। राज्य का उत्तर पूर्वी क्षेत्र हिमालय श्रृंखला से ढका है। यह पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में तिब्बत से अलग करती है। हिमालय श्रृंखला के अलावा ज्यादातर जमीन पटकाई की पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी से घिरी है। पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ये उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है
और 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी 13,82,611 है। साक्षरता आधिकारिक आंकड़ों में 66.95% हो गई है। राज्य में इस समय कुल 21 जिले हैं। विधानसभा की 60 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। ये राज्य असम के न्यायिक क्षेत्र में आता है। राज्य की राजधानी ईटानगर है, जो पपुमपारे जिले में है। इस शहर का नाम यहाँ 14वीं शताब्दी में बने ईटा फोर्ट के नाम पर पड़ा है। ईटा फोर्ट यानी ईंटों का बना किला। अरुणाचल प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी लोगों का है। यहाँ के करीब 10 लाख लोग आदिवासी हैं। राज्य में करीब 21 बड़े आदिवासी समूह हैं और 100 से ज़्यादा आदिवासी उप समूह हैं। राज्य की ज़्यादातर जनजातियां या तो तिब्बती हैं या थाई बर्मी मूल की हैं। आबादी के एक हिस्से में बांग्लादेश, असम और नागालैंड के अप्रवासी शामिल हैं। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा है। यूं तो जनजातियों के बीच कई अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ असमिया बोली जाती है। हालांकि ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते और समझते भी हैं। इन जनजातियों की लोक संस्कृति, जीवन शैली, बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, कला, वेशभूषा, रंग ढंग आदि में बहुत विविधता है। हालांकि एक ही परिवेश में रहने के कारण कहीं कहीं कुछ समानताएं भी देखने को मिल जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनकी सामाजिक धार्मिक समृद्धि के आधार पर 3 सांस्कृतिक समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के मोनपा और शेडुकपेन महायान बौद्ध धर्म की परंपरा का पालन करते हैं। ये लोग अपने धार्मिक उत्साह के लिए जाने जाते हैं। इन समुदायों के गांवों ने बड़े पैमाने पर बौद्ध मठों को सजाया है। सांस्कृतिक रूप से इन्हीं के समान मेम्बास और खम्बा हैं, जो अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमाओं के साथ ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं। खम्पटेस और सिंगफोस जनजाति राज्य के पूर्वी हिस्से में रहती है। ये हीनयान बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पहले थाईलैंड और म्यांमार से पलायन कर चुके थे। लोगों के दूसरे समूह हैं अदिस, अकास, अपातानी, बेंगनेस, मूल, मिशमी, मिजिस, थोंगसस आदि। इनमें से ज़्यादातर लोग दोनी पोलो की उपासना करते हैं। यहाँ दोनी यानी सूर्य को माँ के रूप में और पोलो यानी चंद्रमा को पिता के रूप में याद किया जाता है। इनके धार्मिक अनुष्ठान बड़े पैमाने पर कृषि चक्रों के चरणों के साथ मेल खाते हैं। ये लोग प्रकृति देवताओं का आवाहन करते हैं और जानवरों की बलि देते हैं। तीसरे समूह में नोक्टस और वांचोस शामिल हैं। वे तिराप जिले के निकटवर्ती नागालैंड में निवास करते हैं।
ये हार्डी लोग हैं जो अपने कड़े संरचित ग्राम समाज के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वंशानुकृत ग्राम प्रमुख अभी भी उनकी सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और परंपराबद्ध अरुणाचली लोक कला में नृत्य, संगीत और सामूहिक प्रस्तुति की प्रमुखता है। ये सामूहिकता जनजातीय समाज की मुख्य पहचान है, जिसकी अभिव्यक्ति और प्रस्तुति कई ऐसे विशेष मौक़ों पर होती है जो उनकी उत्सव धर्मिता का परिचय देती है। ये उल्लास नई ऋतु का स्वागत, नए फसलों के आने या उनके पक जाने पर, बच्चे के जन्म, विवाह, पर्व त्योहार इत्यादि के मौके पर दिखाई देता है। बाकी देश के हिस्सों की तरह अरुणाचल के भी कुछ मुख्य त्योहार हैं। इनमें सोलुंग, न्योकुम, मोपिन, द्री, रेह, लोसर, तामालादू, खान, मोल आदि प्रमुख हैं। ये खास जनजातियों में मनाए जाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे खास होता है मोपिन फेस्टिवल। ये त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के आलो जिले का प्रमुख त्यौहार है और इसे यहाँ की गालो जनजाति नए साल के रूप में मनाती है। हर साल 5 अप्रैल से शुरू होकर यह त्यौहार पूरे एक हफ्ते तक चलता है। इस दौरान लोग पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य पोपिर करते हैं। इस मौके पर राइस बियर यानी चावल से बनी शराब पीने का चलन है। ईटानगर में बने मोपिन ग्राउंड में इस त्यौहार की एक अलग ही छटा होती है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं और देश दुनिया से लोग इस त्यौहार में शरीक होने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। परशुराम कुंड मेला और लिखभली मेला यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो समूचा अरुणाचल प्रदेश पहाड़, जंगल, घाटी, नदी, खेती से भरा पूरा है। यहाँ दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे यहाँ सियांग भी कहते हैं। इसके अलावा राज्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं कामेंग, सुबानसिरी, लोहित और तिरप। कांगतो, नेगी, कांगसांग, मुख्य गोरीचंद चोटी और पूर्वी गोरीचंद चोटी इस क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। यहाँ का जंगली क्षेत्र जैव विविधताओं से भरा है। यहाँ 5000 से अधिक पौधों की प्रजातियां और करीब 85 स्थलीय स्तनधारी जीवों की प्रजातियां मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ 500 से अधिक पक्षियों की नस्लें भी देखने को मिलती हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग प्रकार की तितलियां, कीड़े
और सरीसृप यहाँ पाए जाते हैं। अरुणाचल को ऑर्किड फूल के लिए जाना जाता है। इसकी 600 से अधिक प्रजातियां हैं जो राज्य के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में खिलती हैं। यही वजह है कि फॉक्स टेल ऑर्किड को राजकीय पुष्प का दर्जा मिला हुआ है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः झूम खेती पर ही आधारित है। यहाँ 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर स्थायी खेती होती है। लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र घने वनों से घिरा है। यहाँ की मुख्य फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन आदि प्रमुख हैं। आजकल नकदी फसलों जैसे आलू और बागवानी जैसी फसलें जैसे सेब, संतरे और अनानास आदि की पैदावार को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सीसा और क्वार्टजाइट जैसे खनिज भी निकाले जाते हैं जो राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि वन भी राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का कारीगरी और कालीन का काम यहाँ मुख्य रूप से होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों और योजनाओं से प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था में सुधार आ रहा है। अरुणाचल में अब कई प्रतिष्ठित स्कूल, कॉलेज और संस्थान हैं। यहाँ उच्च शिक्षा के लिए सरकारी अरुणाचल यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यहाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT और राजीव गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। साथ ही 2017 में राज्य को अपना पहला मेडिकल कॉलेज टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज भी मिल गया है। पर्यटन के लिहाज से अरुणाचल में असीम संभावनाएं दिखती हैं। यहाँ की खूबसूरती देश दुनिया के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। घूमने लायक जगहों में यहाँ चांगलांग जिले में नामदा टाइगर रिजर्व, बोमडिला मठ के पास सेला झील, नदी के ऊपर बने 5 पुल हैं। राज्य के ऐतिहासिक आकर्षण रोहिंग के पास लेखबली और रुक्मणी नगर में मालनी थान है। इसके अलावा अन्य स्थानों में तवांग मठ, परशुराम कुंड, टीपी ऑर्किड केंद्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ईटानगर, तवांग, तेजू, दिबांग नदी और लोहिया घाटी पशु घाट शामिल हैं। यहाँ एक और बात बताना ज़रूरी है, वो ये कि अरुणाचल में घूमने के लिए भारतीयों को भी एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इसकी शुरुआत 1873 में अंग्रेजों ने की थी। तय किया गया था कि सीमावर्ती इलाकों में बाहरी राज्यों से आने वाले लोग इस पहचान पत्र के बिना अंदर नहीं जा सकते। समय समय पर फेरबदल करने के बाद सीमावर्ती इलाकों की संवेदनशीलता और सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने ये व्यवस्था अब तक जारी रखी है। अरुणाचल भले ही एक छोटा राज्य है, लेकिन आज ये देश के बाकी राज्यों में कहीं भी पीछे नहीं दिखाई देता। प्रकृति यहाँ अलग से मेहरबान तो है ही, साथ ही यहाँ की विविधता अनायास ही लोगों को मोह लेती है। आज इस कार्यक्रम में आपको अरुणाचल के बारे में जाहिर है काफ़ी जानकारी मिली होगी, लेकिन अब बारी है इसे करीब से जाकर जानने की। तो देर किस बात की, निकल पड़िए अरुणाचल की सैर पर। तंगोदा उलाबिनीगे सिंदिनवे ए पोदा ए होदा उलाबियगे रंदिनवे इनिगे मो के बासिंदिनवे एयगे मो के बारंदिनवे इनिगे मो के बासिंदिनवे एयगे मो के बारंदिनवे। इसी के साथ भारत भारती का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता-पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। अतः समदर्शी, सुशील, धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु यह मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं। वास्तविक दोषी तो स्वयं राम हैं, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे? लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिय अपदाया। टूट चाप नहीं जुरि रिसाने, बैठिय होई पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाए। बोलत लख नहीं जनक डराहि, मस्तक रहूं अनुचित भल नाहि। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिसत न जरई होई बलहानि। बोले राम ही देई होरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तेरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर रे बालकु एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदूषई काऊ।
तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को बधु बंधप गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहीं बेगी जेहि विधि सजाए, मुनि नायक सोई करो पाए। कहाँ मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह को पुकरि कीन्हा। गर्भ स्रवहि अवनि पुरवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। बहन हाथु दहई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्रि बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। जो पे कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालकु एहु, कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू। बेग करहु किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुदे आँखि कतहु को नाही। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।